वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अली अमीन गंडापुर को आज गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। गुज़श्ता रोज़ शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर की तिबी बुनियादों पर हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद की गई थी। वज़ीर आला KP के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि अली अमीन गंडापुर की टांग में तकलीफ़ है, हाजिर नहीं हो सकते। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला अदालत पेश हो जाएंगे, 342 का बयान भी रिकॉर्ड करवा देंगे। उनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज की गई थी। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत से मुताल्लिक महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। रेफरेंस से बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल, अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत में नैब ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त बरियत की मुखालफत की। अदालत ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी गैर मुअस्सर करार दे दी। सेनेट का इजलास आज सुबह 10:30 बजे होगा। 35 निकाती एजेंडा जारी। कौमी असम्बली से मंजूर 4 बिल्स मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। ज़ाब्ता फौजदारी, इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और पब्लिक ऑर्डर से मुतालिक बिल्स पर रिपोर्ट्स पेश होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भंग कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। पुरअमन एहतजाज और पब्लिक ऑर्डर बिल 2024 ऐवान में मंजूरी के लिए पेश होगा। ऐवान में सदर ममलकत के मुश्तरका इजलास से खिताब पर बहस एजेंडे में शामिल। जहां रियासत नाकाम होती है वहां सियासी क़यादत हालात को कंट्रोल करती है। मौलाना फजलुर रहमान की हालात कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को ताउन की पेशकश। कहा ऑपोजिशन में ज़रूर हैं लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हर तरह की कुर्बानी देंगे। मौजूदा सूरत हाल को सियासी लोग ही ख़त्म कर सकते हैं, सियासतदानों को बाइख्तियार बनाएं। कौमी असम्बली से खिताब के दौरान बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल पर तशवीश का इजहार भी किया। बोले रट ख़त्म हो चुकी है, सूरत हाल को वापस लाया जा सकता है लेकिन ताकत के बजाय पार्लियामेंट को किरदार अदा करना होगा। मौलाना ने अख्तर मेंगल के इस्तीफे भी इन्हीं हालात का शाखसाना करार दे दिया। बावर कराया कि सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझना हमाकत है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। अख्तर मेंगल और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान तफसीली मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ सियासी उमूर पर गुफ्तगू। PNP सरबराह अख्तर मेंगल को मनाने के जतन। राना सनाउल्लाह की क़यादत में लीगी वफ्द मुलाकात के लिए पहुंचा। इस्तीफ़ा वापस लेने की दरख्वास्त, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह अख्तर मेंगल की वापसी के लिए पुरुमीद। कहा अख्तर मेंगल के सामने नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है, पार्लियामेंट का हिस्सा रहें और बलूचिस्तान के लिए बहादुरी से लड़ते रहें। तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचाने की भी यकीन दहानी। स्पीकर अयाज सादिक ने भी अख्तर मेंगल के इस्तीफ़े पर कार्रवाई रोक दी। अख्तर मेंगल की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात मुतवक्के। तहरीक इंसाफ की वफ्द की अख्तर मेंगल से मुलाकात, इस्तीफ़ा वापस लेने की दरख्वास्त। बलूचिस्तान के मसाइल पर मुश्तरका जिद्दोजहद की तजवीज़ भी दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इस्तीफ़ा किसी मसले का हल नहीं, पार्लियामान में रहकर आवाज़ उठाएं तो ही मसाइल हल होंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से आईनी जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म। कोशिश किए थे, उन्होंने करके मेरे ख्याल मैंने उनको बैन कर दिया। तो क्या आप अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं? अभी तक तो मेरे साथ कोई ऐसा इरादा नहीं। सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा वापस लेने से इनकार। कहा मुलाकात करने वालों को कायल कर लिया। बलूचिस्तान में मुजालिम और रियासत के नज़रअंदाज किए जाने पर इस्तीफ़ा पे मजबूर हुआ। रियासत में अदलिया, पार्लियामेंट, सियासी जमातें, सियासी क़यादत और मीडिया शामिल है। बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदी या जज्बातियत लाने का काम रियासत ने खुद किया। रियासत ने अपनी ज़्यादतियों और नाइंसाफ़ियों से लोगों को मुश्तिल किया। बलूचिस्तान का मसला कोई समझना ही नहीं चाहता। फैक्ट फाइंडिंग मिशन यहाँ से जाए और देखे हालात क्या हैं। मिसिंग पर्संस के बारे में फेडरल गवर्नमेंट कहती है नहीं जी हमने बात नहीं करना, तो फेडरेशन कैसे चलेगी, मुल्क की इकाई कैसी चलेगी। इकोनॉमी का तो आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया, उसको तो जमींदोज कर दिया।
लोगों को लापता किया जा रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में लापता अफराद पर फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा कमीशन जाए और हालात का जायजा ले। बलूचिस्तान हुकूमत के वुज़रा लोगों से बात नहीं कर सकते, कमेटी बनाकर लोगों से बातचीत भी की जाए। सवाल किया कि बात नहीं करेंगे तो विफाक कैसे चलेगा। ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद ने APC बुलाने का मुतालबा कर दिया। इजलास में सियासी जमातों का मिलकर मामला तय करने पर इत्तफाक। अपोजिशन इत्तेहाद का बलूचिस्तान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान महमूद खान अचकजई ने बावर करा दिया कि मुतालबात ना माने गए तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। APC बिलाली तो एहतजाज नहीं होगा। वाज़िया किया कि तमाम जमातें आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती हैं। ऑयल सप्लाई चेन टूटने का खदशा। ओगरा ने PSO के 2 और गो कंपनी का 1 डीजल कार्गो मनसूख कर दिया। PSO को अक्टूबर, नवंबर और गो को अक्टूबर का कार्गो मनसूख करने की हिदायत। ऑयल रिफाइनरियों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के हुकाम ओगरा पर बरस पड़े। स्मगलिंग और इजाफी डीजल दरामद होने से रिफाइनरियां बुरी तरह से मुतासिर हुई। 7.5 लाख टन डीजल स्टोरेज में मौजूद। कीमत कम होने से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत से डीजल की कीमत मजीद कम ना करने का मुतालबा भी कर दिया। आलमी मार्केट में भी खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। बरतानवी ब्रांड खाम तेल $72.70 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $69.20 हो गई। कौमी असम्बली में IPPs लोड शेडिंग और बिजली के भारी बिलों पर के खिलाफ आसिफा भुट्टो ने आवाज़ बुलंद कर दी। सवाल किया कि आखिर शहरियों को तवील लोड शेडिंग के अजाब का सामना क्यों है। याद दिलाया कि हुकूमत दावा करती है कि सरप्लस बिजली मौजूद है तो फिर 18 घंटे लोड शेडिंग क्यों है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर दारड का आसिफा भुट्टो को जवाब। आगाह किया कि बिजली का ना होना लोड शेडिंग की वजह नहीं है, रिकवरी ना होने की वजह से भी लोड शेडिंग होती है। बिजली का निज़ाम ठीक करने के लिए इक़दाम हो रहे हैं। IPPs के साथ बातचीत शुरू कर दी। अवाम जल्द खुशखबरी सुनेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं IPPs के साथ दोबारा मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। बिजली सारिफीन से 250 से 300 अरब रुपए का बोझ हटेगा। चीन के साथ कोयले की कन्वर्जन और अदायगियों की रीप्रोफाइलिंग के लिए कमेटियां बनाई गई थीं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया। शहर इक़्तिदार में 9 अक्टूबर को बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया था। बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद शेड्यूल नोटिफिकेशन ताहुक्म सानी मुअत्तल किया गया। बैरून मुल्क जेलों में कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात 92 न्यूज़ को मौसूल। दुनिया भर के 88 ममालिक में 20,000 पाकिस्तानियों के जेलों में कैद होने का इंकशाफ। सजाए मौत के 68 पाकिस्तानी कैदी भी शामिल। कैदियों को दहशतगर्दी, कत्ल और मनशियात स्मगलिंग पर सजाए मौत सुनाई गई। सबसे ज़्यादा कैदी 10,432 सऊदी अरब में मौजूद। मुत्तहदा अरब अमारात में 5,292, यूनान में 598, ओमान में 578, मलेशिया में 463, चीन में 406 पाकिस्तानी जेलों में कैद। 62% पाकिस्तानी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के हामी निकले। गैलप ने नई सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तानी शहरी मुश्तरका खानदानी निज़ाम को अहम करार देते हैं। रिपोर्ट में ज्वाइंट फैमिली की हामी खवातीन की शरह 54% बताई गई। अलहदा रहने को 45% खवातीन ने सपोर्ट किया। मर्दों में 29% अलहदगी की हिमायत की।